मोबाइल से पेमेंट करते, गाड़ी चलाते या फिर फ्लाइट से चंद घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरियां नापते हुए हमें शायद इस छोटी सी चीज का ख्याल आता होगा, लेकिन तेजी से डिजिटल होती इस दुनिया में ये बहुत मायने रखती है। चाहे आप अपने ऑफिस लैपटॉप को ले लीजिए, फिटनेस बैंड या छोटी से छोटी कंप्यूटिंग मशीन से लेकर बड़ी मिसाइल तक, ये हर उपकरण के लिए जरूरी है। आप इसे सेमीकंडक्टर या फिर चिप नाम से जानते होंगे। आज सेमीकंडक्टर पर चर्चा करने के पीछे की वजह को समझने के लिए चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। बीते वर्ष यानी साल 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन इस उद्देश्य के साथ किया गया कि भारत को सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और डिजाइन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने की सरकार की योजनाओं को गति प्रदान की जा सके। इसके बाद शुरुआत हुई भारत सेमीकंडक्टर मिशन की। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत डिस्प्ले इकोसिस्टम और सेमीकंडक्टर के विकास के लिए देश की रणनीतियों को बढ़ाने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। इस योजना का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में विकसित करना था, क्योंकि माइक्रोचिप की कमी से आईटी उद्योग में उत्पादन प्रभावित हो रहा था। अब ये एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन यानी IESA ने भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हस्ताक्षर सेमिकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम के दौरान हुआ, जो कि गुजरात में आयोजित किया गया था। लगे हाथ ये कार्यक्रम क्या है, ये भी समझ लेते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्देश्य नेटवर्किंग, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और आकर्षण व्यावसायिक संभावनाओं के जरिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। यही दुनिया भर के सेमीकंडक्टर चिप, डिस्प्ले फैब, चिप डिजाइन और असेंबलिंग के सेक्टर में एक्सपर्ट्स भारत में इस क्षेत्र में उभरते मौकों पर अपने विजन शेयर करते हैं। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिजाइन पर केंद्रित है, जिसमें कौशल विकास और फैबलेस संस्थाओं के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ MOU का उद्देश्य राज्य के लिए सेमीकंडक्टर और फैबलेस नीतियों को तैयार करना और कौशल पहल के साथ साथ उत्कृष्टता के हार्डवेयर केंद्र स्थापित करना है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार के बाद हीरा नंदानी ग्रुप नाम की कंपनी ने केंद्र को आवेदन भेजा है। इस आवेदन में उत्तर प्रदेश में पहली बार सेमीकंडक्टर बनाने वाली फैक्ट्री लगाने के लिए 100 एकड़ जमीन की मांग की गई है। इसमें 91 एकड़ में सेमीकंडक्टर और 9 एकड़ में अन्य सुविधाएं विकसित किया जाना है। चलते चलते ये भी समझ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है और ये अस्तित्व में कैसे आया। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुके जगदीश चंद्र बोस एक वैज्ञानिक है। इन्हें फादर ऑफ रेडियो साइंस के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने साल 1901 में रेडियो सिग्नलों का पता लगाने के लिए सेमीकंडक्टर जंक्शन का इस्तेमाल किया था। लगभग उसी समय ग्रीनलीफ व्हिटियर पिकॉर्ड ने क्रिस्टल रेक्टिफिकेशन गुरु का डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया। उन्होंने 1906 में एक क्रिस्टल के खिलाफ दबाए गए पतले तार के लिए अपना पेटेंट दायर किया। पिकॉर्ड ने इसे कैट व्हिस्कर डिटेक्टर 2 के रूप में ब्रांड किया, जिससे व्यावसायिक रूप से सेमीकंडक्टर डिवाइस तैयार हुआ। इसे पहले विश्व युद्ध के दौरान AM ऑडियो सिग्नल डेमोड्यूलेटर के रूप में पहचान मिली। सेमीकंडक्टर्स आमतौर पर सिलिकॉन चिप होते हैं। इनका इस्तेमाल कंप्यूटर, सेलफोन, गैजेट्स, व्हीकल और माइक्रोवेव ओवन तक जैसे कई प्रोडक्ट्स में होता है। ये किसी प्रोडक्ट की कंट्रोलिंग और मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। आने वाले वर्षों में भारत एक विश्वव्यापी सेमीकंडक्टर हब बनने की राह पर है। अधिकांश IT संगठनों के लिए सेमीकंडक्टर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक है। हाल के वर्षों में सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।